यहाँ पर निफ्टी बैंक बात यही हो रही थी कि ये मजबूत दिख रहा है और उसी मजबूती के संदर्भ में आपने ऑटो का जिक्र छेड़ा और फिर हमने उसमें कुछ नई संभावनाएं टटोल ली। अब निफ्टी बैंक क्या करने वाला है नए हफ्ते में? देखिए, अभी पूरा नया हफ्ता मैं तो कहूँगा कि थोड़ा शांति बनाए रखिए, बिकॉज़ अगर कुछ डायरेक्शन है तो वो करेक्शन का डायरेक्शन है। करेक्शन में अपॉर्च्युनिटी ढूँढनी चाहिए, लेकिन उसके लिए थोड़ा-सा मुझे लगता है थोड़ा वेट कर लेना चाहिए और अपने-अपने लेवल पे ढूँढना चाहिए अपॉर्च्युनिटी। तो बैंक की जहाँ तक बात है, 56,000 के आस-पास में अपॉर्च्युनिटी ढूँढिएगा और टॉप 5-6 बैंक से ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। बाय नाउ आपके पास मोस्ट ऑफ द सारे बड़े बैंक के रिज़ल्ट्स आपके हाथ में मोस्टली आ गए होंगे। जैसे बॉब आ गया, कैनरा बैंक आ गए और प्राइवेट बैंक से सब आ ही गए हैं। तो जहाँ रिज़ल्ट्स आ गए हैं, जहाँ पे कन्विक्शन है, उन सब जगह में अपॉर्च्युनिटी ढूँढिएगा और वैसे बैंक्स की खासकर अपॉर्च्युनिटी ढूँढिए जो कि ये क्लियर कट कह रहे हैं कि उनका बैंक का क्रेडिट ग्रोथ इंडस्ट्री को बीट करेगा। हमको वैसी चीज़ें चाहिए और जिनका साथ में एनपीए स्टेबल हो। तो ऐसे जगह पे अपॉर्च्युनिटी ढूँढेंगे तो पोर्टफोलियो स्टेबल भी रहेगा और आरओआई भी मिलेगा। लेकिन 56 के क्लोज़र जितना हम ये अपॉर्च्युनिटी ढूँढेंगे, उतना हमारा सेफ्टी नेट बढ़ेगा और रिस्क वर्सेस रिटर्न इम्प्रूव होगा। तो बैंक को वैसे डील कीजिए, बैंक क्या वैसे बीएफएसआई को भी वैसे डील कीजिए, लेकिन बैंक में तो क्लियर है, लेकिन जो फ़ाइनेंशियल सर्विसेज़ हैं, उसमें अलग-अलग सिचुएशन है राजीव जी। तो हाउसिंग फाइनेंस में तो थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन का स्ट्रेस दिख रहा है। बजाज हाउसिंग में भी दिख रहा है, अदर्स भी कह रहे हैं कि उसमें कॉम्पिटिशन का स्ट्रेस दिख रहा है। और बाकी हम जाएँ तो बाकी एनबीएफसीज़ में अगर जाएँ हाउसिंग के अलावा, तो वहाँ पे आपको वैल्यूएशन का स्ट्रेस दिखेगा और एसेट क्वालिटी का थोड़ा इश्यू दिखेगा। मार्जिन तो ख़ैर अभी नेट इंटरेस्ट सॉरी मार्जिन तो अभी रहेगा ही इश्यू। ज़्यादा अच्छा कहाँ बन रहा है जैसे एएमसीएस में। एएमसीएस के रिज़ल्ट और स्कोप दोनों अच्छे हो सकते हैं। इंश्योरेंस, लाइफ़ एंड जनरल ये दोनों जगह अच्छी हो सकती है। तो मुझे लगता है कि अगर बीएफएसआई सेक्टर में बैंक को आप तो देख ही लीजिए। थोड़ा हाउसिंग फाइनेंस जबकि देखिए रियल एस्टेट में भी रिज़ल्ट अच्छे और बहुत बुरे, दोनों तरह के हैं। तो फाइनेंसिंग में अगर जाएँ तो जो बैंक अगर ले लिया तो कम से कम वो आपका हाउसिंग फाइनेंस एंड नॉर्मल एनबीएफसीज़ को कॉम्पेंसेट कर देगा। अदर सेगमेंट में आपके पास एएमसीज़ रहेंगे, इंश्योरेंस, लाइफ एंड जनरल रहेगा, ये सब रहेगा। तो उसमें आप इंडिविजुअली भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वहाँ पे रिज़ल्ट्स अच्छे बन रहे हैं, आने वाले समय में भी अच्छे बनेंगे। तो इस तरह से आप 56,000 की तरफ जितना बैंकिंग जाता है, उसके हिसाब से प्लानिंग कीजिए। जी। तो बैंकिंग के लिए आप 56,000 की बात कर रहे हैं, अभी है ही 56,500 के आसपास। तो मतलब बहुत ज़्यादा डाउनसाइड आप इसमें नहीं देख रहे हैं और बैंक सेक्टर को नानी घर भेजने के लिए आप बिल्कुल तैयार नहीं हैं।